मार रहे हैं हम। आप ये चीज का जवाब दो। नाबालिग से छेड़छाड़ के बाद संजौली बाजार में 2 युवकों से मारपीट और परेड करवाने के मामले में पुलिस ने हिंदू संघर्ष समिति के 4 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इनकी गिरफ्तारी के विरोध में पीड़िता समेत क्षेत्र के लोगों ने रविवार शाम संजौली बाजार में चक्का जाम कर दिया, जो देर रात तक भी जारी रहा। लोग समिति के पदाधिकारियों को रिहा करने की मांग को लेकर देर रात सड़क पर डटे रहे। इस वजह से संजौली बाजार में वाहनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई। देर रात तक धरना प्रदर्शन जारी रहा और लोग एसपी शिमला और एडीएम शिमला को मौके पर बुलाने की मांग करते रहे। पुलिस ने हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक विजय शर्मा, सह संयोजक मदन ठाकुर, श्वेता चौहान, कल्पना शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। विजय शर्मा, सह संयोजक मदन ठाकुर को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दोनों को पुलिस ने शनिवार रात को गिरफ्तार किया था, जबकि 2 अन्य की गिरफ्तारी रविवार को की गई थी। पुलिस थाने के बाहर चक्का जाम और प्रदर्शन के दौरान पीड़िता ने कहा कि अन्य 2 युवकों ने भी उससे बदसलूकी की है। उन्होंने कहा कि जब तक समिति पदाधिकारियों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक वह थाने के बाहर अनशन पर बैठी रहेगी। इस दौरान पीड़िता, उसके परिजन और लोग हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए घटनास्थल पर भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया। मैम, जो संजौली में जो भी विवाद हुआ है, उसमें पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई की है? देखिए, दिनांक 5/6/2026 को महिला थाना शिमला में एक 16 वर्षीय बालिका की कंप्लेंट रिसीव की गई थी। शिकायत के मुताबिक इमीडिएटली जो है वो एफआईआर मामले में दी गई। एफआईआर हमने सेक्शन 8 पोक्सो एक्ट और 75 बीएनएस के अंतर्गत दी थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। जो हमारी पीड़िता हैं उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के बिफोर भी रिकॉर्ड किया गया और पीड़िता ने अपने बयान में एक व्यक्ति का नाम दिया, जो पीड़िता के मुताबिक उस व्यक्ति के द्वारा पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार किया गया था, जिस पे पीड़िता का एक सब्सिक्वेंट बयान भी लिया गया। पीड़िता के सब्सिक्वेंट बयान के आधार पर सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट जो है मामले में आयत की गई और ये धारा ऐड करने के बाद जो आरोपी था उसको जो है उसकी तलाश सफलतापूर्वक की गई और इस आरोपी का नाम है उबैद, जो कि कृष्ण नगर के रहने वाले हैं, जो कि जिनका स्थायी निवासी हैं बिजनौर उत्तर प्रदेश के। तो आरोपी उबैद को कल गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसी बीच कल दिनांक 6/6/2026 को कुछ व्यक्तियों द्वारा आरोपी की से संबंधित एक दुकान में जबरन प्रवेश किया गया। वहाँ पर प्रवेश करके दुकान में संपत्ति तोड़फोड़ की गई, संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया और वहाँ मौजूद आरोपी के परिजनों के साथ मारपीट की गई और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हुए एक परेड जैसे संजौली बाजार में निकाला गया। उल्लेखनीय ये है कि जिन व्यक्तियों के साथ ये घटना घटित हुई है, उन व्यक्तियों का नाम ना तो मूल शिकायत में आया है, ना ही पीड़िता ने जो बयान पुलिस के सामने लिखवाया है उसमें आया है और ना ही पीड़िता ने जो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया है उसमें आया है। तो इन लोगों ने, कुछ व्यक्तियों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की है, शांति को भंग करने की कोशिश की है, जिसके ऊपर इन व्यक्तियों के खिलाफ भी हमने बीएनएस की धाराओं में एक और मुकदमा पंजीकृत किया और मामले में मदन ठाकुर, विजय शर्मा सहित अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मदन ठाकुर और विजय शर्मा, इनको माननीय न्यायालय में पेश करके इनका 2 दिन का रिमांड भी, पुलिस रिमांड भी हासिल किया गया है। बाकी मामले में जांच जारी है
विक्टिम अगर कोई और बयान देती है और कोई जिस भी तरीके से कोऑपरेट करती हैं उसके मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई मैम अभी तक इस मामले में, जो आप कह रहे हैं कि कानून हाथ में लिया गया है, जो परेड की गई है? जी, तो अभी तक जितने लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, 2 लोग के नाम मैंने आपको बताए हैं, मदन ठाकुर, विजय शर्मा। इसके अलावा एक श्वेता चौहान है और कल्पना शर्मा है। 4 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। बाकी लोगों की जितने भी लोग आइडेंटिफाई होते हैं वीडियोस या दूसरे साक्ष्यों के आधार पे, उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी तक जो हमारा मामला है उसकी जांच में जो भी तथ्य सामने आए हैं उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। अगर जांच अभी भी खुली है, जांच में अगर और कोई तथ्य सामने आते हैं या और किन्हीं व्यक्तियों की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब इन लोगों का कहना है कि कुछ और व्यक्ति भी थे जिनको पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, तो उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स हैं विक्टिम के, उसमें किन्हीं और व्यक्तियों का नाम अभी तक नहीं आया है। अगर आगे आता है तो ज़रूर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।